तो आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस रात कुछ अजीब सा हुआ था। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और गांव की गलियां बिल्कुल शांत थी। मैं अपने पुराने पुश्तैनी मकान में अकेला था। माँ पापा इलाज के लिए बाहर गए थे और मुझे पहली बार इतने बड़े घर में अकेले रहने का मौका मिला था। पर मुझे क्या पता था कि उस रात कोई मेहमान आने वाला है। एक ऐसा मेहमान जिसे न कोई बुलाता है और न कोई विदा कर पाता है। शुरुआत उस दस्तक से हुई। रात के करीब 12:30 बजे दरवाजे पर 3 बार हल्की सी दस्तक हुई। मैं डर गया कि इतनी सुनसान रात में कौन दस्तक दे रहा था। बाहर देखा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद हवा से दस्तक हुई थी, लेकिन तभी वो दस्तक दोबारा हुई और दिल जोर से धड़कने लगा। पर मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर गीली जमीन पर उल्टी दिशा में एक जोड़ी पैरों के निशान दिखे, जैसे कोई घर के अंदर गया हो। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गया। मैंने टीवी चला लिया ताकि ध्यान भटक जाए, पर दिमाग वहीं अटका था। तभी लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेरा फैल गया और अजीब सी ठंडक कमरे में घुस गई। मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देख ही रहा था कि पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, आरव। आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने पूरे घर की तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। कोई ऊपर से नीचे आ रहा था। मैंने सीढ़ियों पर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं नीचे वाली मंजिल पर था। फिर कौन था वहां? मैंने दोबारा घबराते हुए सीढ़ियों की ओर देखा और यकीन मानिए, एक परछाई सीढ़ियों के किनारे से झांक रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ गीले बाल और एक सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। मेरे पैर कांपने लगे। मैं अपने कमरे की ओर भागा, दरवाजा बंद किया और भीतर से कुंडी लगा ली। उस रात के मेहमान ने ठानी थी कि वो वहीं रुकेगा मेरे साथ। जैसे ही मैं बिस्तर पर बैठा, एकदम सन्नाटा छा गया। बाहर की बारिश भी जैसे थम गई थी। तभी अचानक कमरे का पंखा अपने आप घूमने लगा। मैं पसीना पसीना हो गया था। फिर अलमारी की ओर नजर पड़ी। वो धीरे धीरे खुल रही थी, जैसे अंदर कोई था। मैंने कांपते हाथों से अलमारी बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, अंदर से एक लड़की निकली, झुकी हुई, आंखें बिल्कुल सफेद, चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और सिर्फ एक बात बोली, तुमने बुलाया था मुझे, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत, लेकिन मेरी धड़कनें बता रही थी कि सब असली है। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। उस लड़की ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने मेरा कंधा छुआ, मेरे पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। एकदम से सब काला हो गया। मैं जमीन पर गिर गया था। जब होश आया तो मैं बिस्तर पर था।
सुबह हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद सपना था, लेकिन नहीं, फर्श पर गीले पैरों के निशान अब भी थे। मैं घर से बाहर भागा और गांव के मंदिर में गया और पंडित जी को सब बताया। वो एकदम गंभीर हो गए। बोले, तूने जिस कमरे में रात बिताई, वहां पहले भी कुछ हुआ था। तेरे दादाजी के जमाने में एक औरत ने वहीं आत्महत्या की थी। वो हर रात वापस आती है, किसी को साथ ले जाने। मैं छोटा था। पंडित जी ने पूजा करवाने को कहा। मैं तैयार था। शाम तक वो घर आए। हवन हुआ, मंत्र पढ़े गए, पर जैसे जैसे रात पास आई, एक डर भीतर बढ़ने लगा। पंडित जी ने जाते समय सिर्फ एक बात कही, आज रात अगर फिर दस्तक हो तो जवाब मत देना। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, कमरे में हनुमान चालीसा चला दी और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, फिर वही दस्तक हुई। इस बार मैं उठकर नहीं गया, चुपचाप आंखें बंद करके लेट गया। पर वो मेहमान अब तक अंदर था। दरवाजा बिना खुले ही खुल गया और कमरे में ठंड फैल गई। मैंने आंखें नहीं खोली। किसी की सांसें मेरे कान के पास महसूस हुई। वो लड़की फिर वही थी। उसकी फुसफुसाहट आई, आज तो बच गया, पर अगली बार नहीं। सुबह आँख खुली तो दरवाजा खुला था। कमरा गीला था और दीवार पर एक लाल निशान बना था। मैं वापस आऊंगी। मैं अब उस घर में नहीं रहता, लेकिन अब भी रात 12 बजे जब भी कोई दस्तक होती है, मेरा दिल डर से कांप उठता है, क्योंकि मैं जानता हूँ रात का मेहमान लौट सकता है सिर्फ एक दस्तक में, कभी भी और कहीं भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।